कथा या पे कहानी नहीं, घटनाएं सुनाई जाती है। ये एक सच्ची बहुत ही घटना है और ये घटना भेजी है कृति ने। तो ज्यादा देर ना करते हुए घटना की ओर आगे बढ़ते हैं। घटना आज से तकरीबन 60 साल पहले की है। मेरा पूरा परिवार पश्चिम बंगाल के एक गांव में रहता था। जैसे कि हम सभी जानते हैं, उस वक्त सभी लोग टॉयलेट करने के लिए बाहर खेतों में जाते थे। तो वैसे ही एक शाम को मेरे बड़े चाचा जी शौच करके घर वापस आ रहे थे, मतलब टॉयलेट करके घर वापस आ रहे थे। तभी रास्ते में बांसझाड़ के पास उन्होंने एक आवाज सुनी। आवाज सुनकर वो वहीं रुक गए। वो आवाज कुछ ऐसी थी जैसे कोई सूखे पत्तों पर चल रहा हो। बड़े चाचा यंग थे उस वक्त और काफी साहसी भी थे। तो वो उस आवाज के पीछे उस बांसझाड़ में आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर अंदर तक जाने के बाद उन्होंने देखा उस बांसझाड़ के कोने में कुछ चमक रहा है और उस चीज की रोशनी आसपास में काफी हद तक फैली हुई थी। बड़े चाचा तब गौर से देखा तो उसने देखा कि एक मणिधारी सांप है जिसके सर में मणि की रोशनी, और वो रोशनी वहां फैली हुई थी। बड़े चाचा तो ये देखकर पहले चौंक गए, फिर वहां से वो घर लौट आए और फिर किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन अगले दिन अपने एक दोस्त को उन्होंने सब कुछ बता दिया और वो दोस्त उनकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। अब अंत में बड़े चाचा के उस दोस्त ने उनसे कहा कि ठीक है, चल आज रात को देखते हैं। मैं भी चलूंगा तेरे साथ और देखूंगा उस मणिधारी सांप को, क्योंकि जब तक मैं खुद नहीं देखता तब तक विश्वास नहीं होता कि तू सच बोल रहा है या झूठ। बड़े चाचा भी रेडी हो गए उसकी बात पर और फिर दोनों ने घर पर रात में नदी किनारे मछली पकड़ने के बहाना देकर वो बांसझाड़ में गए। कुछ देर वहां रहने के बाद मणिधारी सांप तो क्या है, एक साधारण सांप भी उन लोगों को नजर नहीं आया। तो दोनों ने यह तय किया कि अब वो घर लौट जाएंगे। ठीक उसी समय उन दोनों को वही आवाज सुनाई दी जो शाम बड़े चाचा को सुनाई दी थी। इसके बाद दोनों ही एक पेड़ के पीछे छुप गए। बिना कोई हलचल किए वो दोनों छुपे रहे। उसके बाद उन लोगों ने देखा कि एक चमकता हुआ चीज उनके पास धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो सांप जब सामने से गुजर रहा है तब मेरे बड़े चाचा के दोस्त को जैसे एक शौक लग गया और वो सिर्फ उस मणि को देखते जा रहा था। और मणि को देखकर उसके मन में लोभ आया कि ये मणि उसको चाहिए। उन्होंने ये बात मेरे बड़े चाचा से कही तो मेरे बड़े चाचा साफ मना कर दिया और अपने दोस्त को भी मना किया। लेकिन कहते हैं ना, जब लालच मन में आ जाता है तो वो जाया नहीं जाता। बड़े चाचा के कहने पर वो उस रात तो आ गए, लेकिन क्या पता उसके मन में क्या चल रहा था। अगले रात बड़े चाचा जी के वो दोस्त अकेले ही उस बांसझाड़ में चले गए और उस सांप को देखते ही उसने उस मणि के लालच में उसने उस सांप को वही मार दिया। और सांप को मारने के साथ ही उसके सर के ऊपर से वो चमकता हुआ चीज तुरंत गायब हो गया। ये देखकर उनका वो दोस्त वही चौंक गया और डर कर उस सांप का लाश वही छोड़कर अपने घर भाग आए। उसके बाद से बड़े चाचा के वो दोस्त ये अनुभव करने लगे कि हर वक्त कोई उनके आसपास रहता है और हर रात सांप के सपने उन्हें आने लगे। धीरे धीरे करके उनकी तबीयत भी खराब होने लगी। इसी बीच एक दिन वो उसी बांसझाड़ से जब जा रहे थे तभी उन्हें लगा कि कोई उनका नाम लेके पीछे से पुकार रहा है। वो डरकर दौड़ते हुए पास के एक जागृत काली मां के मंदिर में चले गए। तभी वही आवाज बांसझाड़ से आ रहा था। तभी भी चिल्लाते हुए कोई कह रहा था, कोई धमकी दे रहा था, तो आज बच गया इस मंदिर की वजह से, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा। और वो भयानक आवाज हंसते हुए वहां से गायब हो गई।
इस घटने से वो इतना डर गए कि उन्होंने घर जाकर सारी बातें बता दी। फिर घर वाले उसे लेकर उसे जागृत मंदिर में ले गए और वह पुजारी उन्हें देख के ये कहने लगे कि तुमने उस बांस झाड़ में एक सांप को मारा था। वो कोई सांप नहीं बल्कि एक जिन था और अब वो तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुमको लेकर ही हो जाएगा। वहां पर मौजूद सभी लोग डर गए। फिर पुजारी बाबा ने एक ताबीज दिया और कहा कि किसी भी कीमत पर यह ताबीज को अपने शरीर से अलग मत करना। लेकिन कहते हैं ना, मौत जब किसी को लेने आती है तो खुद ही बहाना ढूंढ लेती है। तो ऐसा ही उनके साथ हुआ और एक दिन वो ताबीज खोलकर तालाब में नहाने गए और कभी तालाब से वो नहीं उठे। तो गौरव भैया, ये थी मेरी घटना जो मेरे बड़े चाचा के साथ हुई थी।